कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन पर देख लिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करें। तो मैंने बोला था इस दोनों में जो बड़ा होता है वो a का वैल्यू होता है। तो a बराबर, इस दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला। तो a का वैल्यू 12,576 और जो छोटा होता था वो b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 4052। अब मैंने बोला था इसको इससे HCF बगल में भाग विधि से बना लेंगे जिससे हमें लिखने में सुविधा होती है। तो 4052 को 576 में भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले 3 बार में 12, 1, 5, 6 लगा देते हैं। 0, 7 में से 5 2, 5 में से 4, ये कट गया। अब यूक्लिड विभाजन से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि a बराबर b गुना q प्लस r। तो a का वैल्यू 12,576 बराबर b का वैल्यू 4052। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे। q मतलब भागफल होता है, तो भागफल अभी कितना आया है 3, तो 3 प्लस r मतलब शेषफल, शेषफल कितना आया है 420, तो 420 दे दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे हम लोग। फिर अब इससे इसमें भाग देते हैं। तब तक यह क्रिया चलती रहती है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 9 बार में 2, अब इस दोनों में a का वैल्यू जो बड़ा होता है वो a का वैल्यू बन जाता है। तो 4052 बड़ा था तो बड़ा a का वैल्यू बन गया बराबर b का वैल्यू 420। फिर गुना है तो गुना दे देंगे। q मतलब होता है भागफल, भागफल कितना आया है अभी, सॉरी 9, तो 9 प्लस शेषफल होता है। तो शेषफल अभी कितना आया है दूसरे बार में 272, तो 272। फिर देखिए अब 272 से इसमें भाग देंगे। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा यह कट ना जाए। फिर देखिए अब इस दोनों में जो बड़ा होगा वो a का वैल्यू बन जाएगा। तो 420 बड़ा है तो a का वैल्यू 420 420, 272 छोटा था तो ये b का वैल्यू 272। गुना तो गुना भागफल होता है q का वैल्यू अभी कितना आया है 1, तो 1 जोड़ शेषफल होता है। तो अभी तीसरे बार में शेषफल कितना आया है 148 लिख दिए। फिर अब इधर नहीं
आगे होगा। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे चलते हैं। 1 12 में 148। फिर देखिए 12 में 60 थे 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 तो 2, 2 में से 1 तो 1। फिर देखिए अब इस दोनों में जो बड़ा होता है वो ए का वैल्यू बन जाता है। तो बड़ा कौन है? 272। तो 272 ए का वैल्यू बन जाएगा। जो छोटा होता है वो बी का वैल्यू, यानी कि 148। कितना बार में लगाए हैं भागफल? तो एक बार में। तो यहाँ पे एक जोड़ शेषफल होता है, तो शेषफल कितना बचा अभी? 1 2 4 हो गया। फिर इसको इससे भाग देना है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। एक बार में। फिर देखिए इन दोनों में जो बड़ा होता है वो ए का वैल्यू, तो 148 बराबर बी का वैल्यू 124 गुना भागफल होता है। भागफल अभी कितना आया है? 1, तो 1 जोड़ शेषफल होता है। शेषफल कितना आया है? 24 24। फिर देखिए 24 से फिर 124 में 5 बार में 120, यहाँ 4, ये कट गया। 4 इस दोनों में जो बड़ा होगा वो ए का वैल्यू, तो 124 बराबर बी का वैल्यू 24 मल्टीप्लाई भागफल। भागफल कितना आया है? 5, तो 5 जोड़ होता है शेषफल। शेषफल कितना आया है? 4, तो 4। फिर 4 से इस 4 से इसमें भाग देंगे 6 बार में 24 पूरा कट गया। शेषफल 0 हो गया। यहीं पे स्टॉप कर देना है हमको। फिर इस दोनों में जो बड़ा होगा वो ए का वैल्यू, तो 24 बराबर बी का वैल्यू 4 गुना भागफल होता है। भागफल कितना आया है? 6, तो 6 प्लस शेषफल पूरा कट गया यानी कि 0। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF इक्वल टू जो b का वैल्यू होता है वही आंसर होता है। तो b का वैल्यू कितना आया है? 4, तो 4 ही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो इस पे पहला क्वेश्चन जैसे 140, तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 जो है सिर्फ एक से या स्वयं से कटती है।
तीन भी एक से या स्वयं से करती है। 5 एक से या स्वयं से करती है। 7 एक से या स्वयं से करती है, डॉट 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 इत्यादि। तो ठीक है, अब हमको यह 140 जो है 140, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको अभाज्य संख्या से ही हम लोग लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से विभाजित होती है। तो इसके अंत में 0 है तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से 2 सत्ते 14, 0। फिर देखिए, फिर अंतिम में 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से, तो 35। ठीक है, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होती है वह 2 से विभाजित होती है। तो ना तो इसके अंत में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हम लोग 3 से देखते हैं। ऐसे हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल लिख ही देते हैं। ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से विभाजित होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो तो पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे 140, 242, 346, 448, 424। तो देखिए, पहला रूल हमने बोला था, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। तो देखिए, पहला संख्या जो है इसके अंत में 0 है, यानी कि 2 से विभाजित होगी। दूसरा संख्या जो मैंने लिखा है उसके अंत में 2 है, तो यानी कि यह भी 2 से विभाजित होगी। तीसरा संख्या लिखे है हमने 6, तो वह भी 2 से विभाजित होगी। चौथा संख्या लिखा है जिसके अंत में 8 है, तो यह भी 2 से विभाजित होगी। पांचवा संख्या जो हमने लिखा है उसके अंत में 4 है, तो यह भी 2 से विभाजित होगी। और दूसरे रूल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कहा, अगर किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो जाए, तो जैसे 0 2 से विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या ही 2 से लगेगी। तो दोनों रूल के अनुसार हम लोग चल सकते हैं। जैसे अंतिम एक संख्या 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या ही 2 से विभाजित होगी। अंतिम एक संख्या अगर 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या ही 2 से विभाजित होगी है। तो दोनों रूल के अनुसार हम लोग चल सकते हैं। तो ये था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए 3 से पहले हम लोग इस हिसाब को क्लियर कर लेते हैं।
तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो संख्या दी गई हो उसको जोड़ लेते हैं। अगर वह 3 के टेबल में आ जाए, मतलब 3 के पहाड़ा में आ जाए, तो पूरी संख्या ही 3 से कटेगी। तो हम यहाँ जोड़ के देखते हैं, 5 3 8। 3 के टेबल में, मतलब 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आती है, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगी, और 4 से भी नहीं। तो इसलिए हम लोग अब इसको 5 से काटेंगे, तो 5 सते 35। तो कितना, यहाँ 140 हमको लिख देना है। उसके बाद लिखना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देखिए यहाँ 2 कितने बार आया है, 1 1 2 बार, तो 2 पावर 2 दे देंगे, गुना 5 गुना 7। चलिए नेक्स्ट हिसाब हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे 160। तो देखिए इसके अंत में 0 है, तो यह 2 से सबसे पहले लगेगी, 2 से, तो 80। फिर इसके अंत में 0 हो गया, फिर 2 से लगेगा तो 40। फिर अंतिम में 0 है तो फिर 2 से 20। फिर अंतिम में 0 आ गया तो फिर 2 से लगेगी 10। फिर अंतिम में 0 आ गया, फिर 2 से तो 5। फिर हमको क्या करना है, 160 लिख देंगे। फिर देखिए जितना आया है वो सब लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 बार 2, और 1 बार 5 आया है। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 2 पावर 5, क्योंकि 2 1 2 3 4 5 बार आया था, और 5 सिंगल बार आया है, तो 5 पावर 1 नहीं लिखते हैं इसे, 5 एक बार ही आया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन, एक 156। तो फिर देखिए अंतिम में 6 है। हमने बोला था जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होती है वह 2 से विभाजित होती है, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा। फिर देखिए अंतिम में 8 आ गया, तो फिर यह 2 से विभाजित होगी, तो 2 से 39 आता है। फिर हमने बोला था जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वह 2 से विभाजित हो जाती है, तो इसके अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम अब आगे देखेंगे 3 से। 3 से मैंने बोला था जो संख्या दी हुई रहती है उसको जोड़ देते हैं, तो 9 और 3 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि 3 से लग जाएगा। 3 से 3 एकम 3 3 तिया 9, तो यहाँ पर 156 लिख देंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आया है, तो 2 कितनी बार आया है, 1 1 2 बार, 2 पावर 2, 3 कितनी बार, 1 बार, और 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर, थ्री 8 2 5। तो हमने बोला था जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होती है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो इसके अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। तो आगे हम 3 से देखते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो संख्या दी हुई रहती है उस सबको जोड़ते हैं, अगर वह 3 के टेबल में आ जाए तो वह 3 से कटती है। तो जोड़िए, 5 2 7 7 8 15 15 3 18, 3 के टेबल में 18 आता है, इनकी 3 से कटेगी, तो 3 से 3 एकम 3, फिर 3 8 को लगाएंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटेगा 2 2 3 सते 21, 3 पचे 15, 1275 आ गया। फिर हम लोग देखेंगे जोड़ करके, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो फिर 3 से ही हम लोग लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर जोड़ करके देखेंगे, 5 2 7 7 4 11, 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो यह 3 से अब नहीं लगेगी। अब हम
4 पर चलते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर अंतिम दो संख्या 4 से कट गई तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो यहाँ अंतिम दो संख्या है मेरा 25, 25 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 4 से ही नहीं कटेगा। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होता है वह 5 से कटती है। तो इसके अंत में 5 है, यानी कि यह अब 5 से लगेगी। 5 अठे 40, 2 पचे 25। तो फिर आ गया 85 मेरा। फिर 5 से, इसके अंत में 5 है तो फिर 5 से लगेगा 17। तो फिर हम लोग लिखेंगे 3 8 2 5। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 गुने 5 गुने 5 गुना 17। तो मेरा 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 पावर 2 गुने 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 पावर 2 गुना 1 बार 17। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। 5,005 5,005। तो देखिए इसके अंत में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो यह 2 से तो नहीं कटेगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सभी संख्या को जोड़ दीजिए। 5 5 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, अंतिम दो संख्या अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो अंतिम दो संख्या 4 से नहीं कट रही है, तो 4 पर से ही भी पूरा नहीं गुणनखंड होगा। 5, अगर अंतिम में 0 या 5 होता है तो वह 5 से कट जाती थी, तो इसके अंत में 5 है, यानी कि डायरेक्ट अब 5 से लगेगा। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए, न 2 से, न 3 से, न 4 से, न 5 से, तो हम एक वीडियो बना देंगे डिविजिबिलिटी रूल पर ही। अभी देखिए ये फिलहाल 7 से कटेगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो E143 आता है, फिर 11 से तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग फिर 5005 लिख करके 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखना है हमको 74 29। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, तो अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से तो यह नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 7 11 13, ऐसे ही हम लोगों को देखना है, अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो यह जो है 11 से भी नहीं कटेगी, 12 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13, 13 से भी नहीं, शायद ही 17 से, तो आ जाएगा मेरा 4 3 9। फिर आवाज संख्या से ही हम लोग को लगाना है 19, तो यहाँ आ जाएगा 23। तो यहाँ 7 4 2 9 लिख करके 17 माइनस 19 गुना 23 कर देना है। ठीक है,